बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वॉइस ऑफ उस्मान में एक बार फिर से खुशामदीद। पटवारियों की भर्ती के ऊपर मेरी ये 67वीं वीडियो है। मैं काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स से इस हवाले से ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो में मैं जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं मैं उन पे डिस्कस करूँगा, जिसमें सबसे मेन तो है लाहौर हाई कोर्ट ने जो इस पर स्टे दिया हुआ है। हम इसके देखेंगे कि स्टे वाकई हुआ है नहीं हुआ, या इसके क्या कंसिक्वेंसेस, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, ये भर्तियाँ होंगी या नहीं होंगी। इसी तरह से मेरे पास एक न्यूज़ है जो साहिवाल डिवीजन में असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल ने बहुत अच्छा काम किया पटवारी की भर्ती के मुतालिक, करप्शन को रोकने से मुतालिक और इसी तरह पब्लिक अवेयरनेस से मुतालिक। मैं आपसे उनका वो इक़दाम शेयर करूंगा ताकि आप भी उससे भरपूर फायदा उठा सकें। इसी तरह जो लोग मेरी मुख्तलिफ वीडियोस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ नोयत के, मैं आज वो डिस्कस करूंगा। स्पेशली टाइपिंग टेस्ट के हवाले से लोगों को आइडिया नहीं है कि ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड में क्या डिफरेंस है या कौन सी कैलकुलेट होगी, इसी तरह उर्दू की टाइपिंग स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी। तो मैं इन सारे क्वेश्चंस को आज की अपनी इस वीडियो में कवर करूंगा। कोशिश करूंगा कि आप लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हों, आप लोगों को इनका आंसर मिल जाए। तो मजीद गुफ्तगू से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी रेफर करें। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो केस लाहौर हाई कोर्ट में किसी ने दायर किया है कि पटवारियों की भर्ती रोक दी जाए, उसमें क्या प्ली ली गई है कि जो पटवारियों की भर्ती होती है वो मैट्रिक की बेस पे होती है और प्लस पटवारी का कोर्स जो एक किया होना जरूरी है, जबकि जो अभी भर्तियां अभी चल रही हैं ये इंटर की बेस पे ली जा रही है और पटवारी का कोर्स इसमें लाजमी नहीं करार दिया गया। देखें, ये डिपार्टमेंटल पॉलिसी है, डिपार्टमेंट पॉलिसी चेंज कर सकता है। ये डिपार्टमेंट किस तरह से लाहौर हाई कोर्ट को रिप्लाई करेगा ये एक अलग बातें हैं, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला है कि स्टे हुआ है, जो लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे का डिसीजन दिया उसमें मेंशन किया कि प्रोसेस की फाइनलाइजेशन ना की जाए, प्रोसेस को नहीं रोका गया। इसी वजह से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि डिफरेंट तहसीलों में शेड्यूल के मुताबिक टाइपिंग टेस्ट हो रहे हैं या जो बाकी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है। आखिरी लिस्टें जो ये मेरी अपनी राय है कि आखिरी लिस्टें नहीं लगेंगी, क्यों? जब तक डिसीजन कोर्ट की तरफ से कोई फाइनल नहीं हो जाता। कोर्ट की तरफ से क्या डिसीजन फाइनल हो सकता है? वर्स्ट केस है जी कि भर्तियां ही रुक जाएं। अगर ऐसा हुआ तो मेरे ख्याल में तो शायद जिन तहसीलों में भर्तियां हो चुकी हैं जैसे बूरे वाला, मियां चन्नू, मुल्तान, खानेवाल या कुछ और तहसीलें या डिस्ट्रिक्ट जिनमें भर्तियां हो चुकी, शायद उन लोगों की भी सैलरी ना आए, उन लोगों को भी कुछ इश्यूज फेस करने पड़े। लेकिन इसी तरह मीनवाइल अगर डिपार्टमेंट यानी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डिपार्टमेंट जो है लाहौर हाई कोर्ट से ये स्टे खारिज करवा देता है, केस का फैसला अपने हक में करवा लेता है, तो सारे टाइपिंग टेस्ट हो चुके होंगे, सिर्फ लिस्टें लगने वाली रहती होंगी, तो वो फौरी तौर पर लिस्टें लगा दी जाएंगी और बाकी रिक्रूटमेंट जो एज पर पॉलिसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। जो भी डिसीजन होगा वो किसी एक तहसील के लिए नहीं होगा, ये ओवरऑल पूरे पंजाब पे इंप्लीमेंट होगा। क्या डिसीजन होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप लोगों ने डिसहार्ट नहीं होना, आप लोगों ने अपना फोकस जो है वो मेन अभी जॉब पे रखना है, टाइपिंग टेस्ट पे रखना है और इसको आगे लेके चलना है। टाइपिंग टेस्ट की भरपूर तैयारी करें। मैं ऑलरेडी टाइपिंग टेस्ट के ऊपर 1-2 वीडियोस बना चुका और अभी इस वीडियो में मजीद भी मैं टाइपिंग टेस्ट के हवाले से कुछ टिप्स दूंगा। अच्छा, दूसरी मैंने बात की थी साहिवाल डिवीजन में जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल हैं, उन्होंने क्या अच्छा काम किया, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं पहले भी इस पर काफी बात कर चुका हूं कि देखें, जो कोई भी इंफॉर्मेशन का सोर्स है वो आपके या तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब के ऑफिस का नोटिस बोर्ड है, या काफी ज्यादा पंजाब में असिस्टेंट कमिश्नर्स अपने फेसबुक पेज को जो चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, वो अपने फेसबुक पेजेस पे भी इसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये लिस्टें लग गई हैं या इस तरह से फलां डेट को टेस्ट है या फलां। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल ने एक अच्छा इकदाम ये किया कि उन्होंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर एक ओपन क्वेश्चन कर दिया कि जिसने जो मेरे से पटवारी की भर्ती से मुतालिक क्वेश्चन पूछना है वो मेरे से पूछ सकता है, और जो अच्छी बात है वो उसका आंसर भी कर रहे हैं। अच्छा, आप देखें, मेरे पास ये असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल साहब का पेज, फेसबुक पेज ओपन है। इस पे इन्होंने सबसे पहले तो देखें जो साहिवाल डिवीजन के कमिश्नर है नादर चट्टा साहब, इन्होंने पूरे साहिवाल डिवीजन के लोगों को इकट्ठा करके जो ब्यूरोक्रेसी थी, डिप्टी कमिश्नर्स और इसी तरह से असिस्टेंट कमिश्नर्स, इन्होंने उनको कंबाइन एक मीटिंग करके स्पेशल उन्होंने इंस्ट्रक्शन पास की कि सारा जो अमल है वो शफाफ किया जाएगा। साहिवाल के नजदीक ही खानेवाल में ऑलरेडी ये भर्तियां कंप्लीट हो चुकी थी, तो वहां के असिस्टेंट कमिश्नर साहब को स्पेशल इन्होंने इनवाइट किया कि वो ब्रीफिंग दें कि किस तरह से प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो बताने का मकसद ये है कि हर जगह ट्रांसपेरेंसी रखी जा रही है। इसी तरह देखें, इन्होंने पोस्ट की जरूरी इत्तला बराए अवामुन नास, मुअज़्ज़ज़ उम्मीदवार बराए भर्ती अमला फील्ड तहसील साहिवाल।
पटवारी टेस्ट के सिलसिले में आपके जो भी सवालात हैं आप कमेंट्स करें, आपके सवालात का जवाब खुद असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल मियां सरमद हुसैन साहब देंगे। मजीद रहनुमाई के लिए आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस तशरीफ लाएं। शुक्रिया। अब देखें, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए और उनका बड़ा एक ऐसा आंसर मिला जो बहुत से लोग क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, आप लोगों के जहन में है। अगर आप यहाँ इस पोस्ट को देखें या आप यहाँ खुद भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोहतरम एसी साहब, मेरा सवाल यह है कि इंग्लिश टाइपिंग जो कि लाजमी है के साथ उर्दू टाइपिंग, एक्सेल फार्मूलाज और पावर पॉइंट स्लाइड्स भी लाजमी पास करनी है या उनके सिर्फ मार्क्स हैं? एड में इंग्लिश टाइपिंग तो लाजमी है, बाकी 3 पोर्शन के मार्क्स होंगे या जो फेल होगा वो उम्मीदवार मुस्तरद सब्र किया जाएगा। अब देखें, इसके उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया स्टेजेस बना के। डियर सर, स्टेज 1 इंग्लिश टाइपिंग, दिस इज अ वेरी स्ट्रिंजेंट टेस्ट। स्ट्रिंजेंट कंपल्सरी है जी, ये तो लाजमी पास करना ही करना है। यू हैव टू पास टू मूव अहेड। ये आप पास करेंगे तो आपको आगे नेक्स्ट फेज में लेके जाएंगे। नेक्स्ट फेज क्या है जी? अदर टेस्ट। अदर टेस्ट मतलब उर्दू की टाइपिंग स्पीड, इसी तरह से इंग्लिश अपना आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में एक्सेल और पावर पॉइंट। नॉट एज स्ट्रिंजेंट बट स्टिल वन हैज टू पास। उतनी ज्यादा सख्ती नहीं की जाएगी, लेकिन एक तरह से पास करना होगा। पास करने से मुराद ये है कि आपको वो यूज करना आता हो, एक्सेल यूज करना आता हो, आप बिल्कुल ही नैले ही ना हो कि ये ना हो कि आप बिल्कुल ही कोई फार्मूला अप्लाई ना कर सके। आपको बेसिक फार्मूलाज आते हो, आपको पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनानी आती हो, आपको उर्दू की अगर माइट भी 25 से कम कहीं रिलैक्सेशन मिल जाए, लेकिन उर्दू की एटलीस्ट टाइपिंग आती हो। स्टेज 3 पे मार्क्स कैलकुलेशन होगी। मार्क्स कैलकुलेशन पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि मार्क्स कैलकुलेशन आपके टाइपिंग टेस्ट तो पास करना जरूरी है ही है। उसके बाद आपके मार्क्स जो होंगे मैट्रिक के और इंटर के 70% है, 10% आपके हायर क्वालिफिकेशन के हैं और 5 मार्क्स जो है आपके इंटरव्यू के हैं। तो स्टेज 4 पे इंटरव्यू है। फोकस मोर ऑन स्टेज 1 एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी टाइपिंग टेस्ट हो रहे हैं। जिनका टाइपिंग टेस्ट नहीं पास होगा वो किसी दूसरी स्टेज पे उनके ना तो बाकी मेरिट बनाया जाएगा, ना ही उनको इंटरव्यू कॉल की जाएगी, वो तो पहले लेवल पे रिजेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से देखें, जो एक कॉमन क्वेश्चन है, सर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट पास करने वाले को उर्दू टाइपिंग में कोई रायत दी जाएगी और क्या प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, एमसीक्यू होगा या प्रैक्टिकल होगा? इस पे देखें, उन्होंने बताया है फोकस ऑन इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, इट्स मैंडेटरी। जिसका इंग्लिश पास नहीं होगा उसको तो नेक्स्ट फेज में लेके ही नहीं जाएंगे। उर्दू टेस्ट वुड बी प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल होगा, कोई रिटर्न कोई एमसीक्यूज ऐसा आपसे नहीं पूछे जाएंगे, रिटर्न कोई पेपर नहीं होगा। बट नॉट एज स्ट्रिंजेंट कि इसमें कुछ रिलैक्सेशन दी जा सकती है। सेम फॉर एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में आपके जो वर्ड आ सकता है, पावर पॉइंट आ सकता है या एक्सेल आ सकता है। इसी तरह तकरीबन सिमिलर क्वेश्चन एक और किसी ने पूछा हुआ है, उसके जवाब में भी इन्होंने यही कहा, इट वाज डिसाइडेड अक्रॉस पंजाब बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट फोकस मोर ऑन इंग्लिश टेस्ट एज ऑफ नाउ। सेकेंडली, इट्स लाइक टू बी द लास्ट वीक ऑफ मे स्प्रेड ओवर 5 to 6 days। जो टेस्ट जहां पे अभी तक नहीं हुए तो ये मई के लास्ट वीक में हो रहे हैं। मोस्टली तहसीलों में अब टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, अगर नहीं हुए तो 2, 4, 5 दिनों में हो जाएंगे। एक और किसी ने क्वेश्चन किया, सर जस्ट वन मोर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इट विल बी फॉर एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, एमसीक्यू और प्रैक्टिकल क्वेश्चन? तो इसके जवाब में भी उन्होंने क्लियर बताया है कि ये प्रैक्टिकल होगा, इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं इन्वॉल्व। तो मेरे ख्याल में ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब का बहुत अच्छा इकदाम है। इवन ये नहीं है कि आपकी भी तहसील साहिवाल होनी जरूरी है, आप खुद जाके भी उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी आप लोगों के जहन में मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो एक हर किसी को परेशान कर रहा है कि पता नहीं रिटर्न होगा या नहीं होगा, या इसी तरह से इंग्लिश में रिलैक्सेशन देंगे या उर्दू में रिलैक्सेशन देंगे, तो इसका उन्होंने क्लियर जवाब दिया है। ये मैं ऑलरेडी अपनी कुछ वीडियोस में भी बता चुका हूँ। मैंने कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज भी किए हैं, वो भी आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। जो मुझे अब तक लोग मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस पूछ चुके हैं, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं डायरेक्टली वो क्वेश्चन सिलेक्टेड कैंडिडेट से पूछूं। सिलेक्टेड आप लोगों के क्वेश्चन किस टाइप के थे कि सर हमें कॉल्स नहीं आ रही, सर कैसे पता चलेगा कि हमें कब कॉल आएगी या कॉल किस जरिए से आएगी, मैसेज आएगा, कॉल आएगी। टाइपिंग टेस्ट का हमें कैसे पता चलेगा कि कब है, मैसेज आएगा, कॉल आएगी। देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ लोगों को तो इसके इवन कॉल लेटर्स भी आए हैं कि फलां डेट को आपका टाइपिंग टेस्ट है। जो मैंने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज किए उसमें उन्होंने डायरेक्टली बताया कि देखें उन लोगों को कॉल आई, कुछ लोगों को एसएमएस आया।
कॉल या एसएमएस का मैं स्टिल आप लोगों को अभी भी यही कहूंगा कि उस पर रिलाय ना करें, क्योंकि जहां पे कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे हो सकता है कॉल आप लोगों को कोई जो भी क्लर्क या कोई कंसर्न बंदा कॉल करेगा, हो सकता है आपका नंबर उस टाइम बंद हो या कोई और मसला हो, एसएमएस किया जाए आपका नंबर कन्वर्टेड और आपको सही तरह से डिलीवर ना हो, कोई भी मसला हो, आप स्टिल अपने एसी ऑफिस से राब्ते में रहेंगे, वहां का नोटिस बोर्ड विजिट करते रहेंगे ताकि आपको टेस्ट डेट का पता चल जाए। एक चीज थी जो आप लोगों के ज़हन में कंफ्यूजन है, मैंने वीडियो स्टार्ट में कहा, मैं वो भी डिस्कस करूंगा कि ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड, कोई भी टाइपिंग टेस्ट, चाहे वो पटवारी की भर्ती का है, चाहे वो एनटीएस की कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट की सीट है, चाहे वो पीपीएससी कहीं पे भी है, नेट स्पीड काउंट होती है, ग्रॉस स्पीड नहीं काउंट होती। आप स्क्रीन पे एक ये देखें कि ग्रॉस स्पीड काफी ज्यादा है और नेट स्पीड 0 है। ग्रॉस स्पीड आप जितनी मर्जी कीज दबाई जाए आपकी ग्रॉस स्पीड बढ़ जाएगी, अगर उसमें एक्यूरेसी जितनी कम होती जाएगी, एक्यूरेसी आपने गलत टाइप किया, आपने मिस्टेक किया, आपने कोई बटन कोई दबाना था दबा कोई दिया, ये आपकी एक्यूरेसी कम होती गई। जैसे जैसे आपकी एक्यूरेसी कम होती जाएगी, ग्रॉस स्पीड आपकी जितनी मर्जी, आपकी नेट स्पीड भी कम होगी। तो किसी भी टाइपिंग स्पीड, जहां पे भी टाइपिंग स्पीड चेक होनी होती है किसी भी टेस्ट में, वहां पे हमेशा नेट स्पीड काउंट होती है। तो काइंडली इसको आप लोग कंफ्यूज ना करें, अपनी नेट स्पीड पे फोकस रखें, नेट स्पीड को इंक्रीज करें। ये वो जो लोग कहते हैं ना कि जी करप्शन हो रही है, वो घर अपनी ग्रॉस स्पीड चेक कर रहे होते हैं, वहां पे नेट स्पीड उनकी 40 से कम होती है, रिजेक्ट हो जाते हैं और बाहर आके कह रहे हैं कि जी करप्शन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि उर्दू का जो टेस्ट हो रहा है ना, उर्दू टाइपिंग का, वो इन पेज के ऊपर हो रहा है। इन पेज पे एज सच कोई हमारे पास तरीका नहीं होता कि जिस तरह टाइपिंग मास्टर जो आपकी एक्यूरेसी वगैरह, आपकी नेट स्पीड, ग्रॉस स्पीड निकाल के दे देता है, इन पेज में एज सच नेट स्पीड नहीं निकलती। इन पेज वर्ड काउंट आपको बता देता है। वो वर्ड काउंट कैसे बताता है? ऊपर मेन्यू में आप यूटिलिटीज का जो ऑप्शन मौजूद है उसको उस पर क्लिक करेंगे तो आगे फर्दर मेन्यू में वर्ड काउंट आ जाएगा। वर्ड काउंट आपको बता देता है। अब टाइपिंग उर्दू की कैसे ले रहे हैं कि वो आपको कोई पैराग्राफ उर्दू का या तो सामने कहीं स्क्रीन वगैरह पे, टीवी वगैरह पे लगा देते हैं कि सबको नजर आ रहा है, या सब कैंडिडेट्स को वो प्रिंटेड या फोटोकॉपी हुआ एक उर्दू का पेज दे देते हैं कि जी आपने टाइप करना है। उनके वर्ड काउंट किए होते हैं, वो आपको 5 मिनट का टाइम दे देते हैं, आपने 5 मिनट के अंदर टाइप करना है। वो 5 मिनट के अंदर सिर्फ एक चीज बेसिक चेक हो रही है कि आपको टाइप करना आता है या नहीं आता। बहुत ज्यादा लोग पास हो जाएंगे तो उर्दू को भी वो मेरिट का पार्ट बना लेते हैं, अदरवाइज आपको बेसिक उर्दू आनी चाहिए। इसी तरह एक किसी दोस्त ने क्वेश्चन किया कि सर फोनेटिक कीबोर्ड यूज होगा या कौन सा यूज होगा? ये आपकी अपनी मर्जी है, वहां इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप फोनेटिक कीबोर्ड यूज करें, आप इजी रहेंगे। फोनेटिक कीबोर्ड आप एडिट के अंदर प्रेफरेंसेस के अंदर आप कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में सिलेक्ट कर सकते हैं। फोनेटिक कीबोर्ड का फायदा ये होता है कि देखें, ए से आप अलिफ लिखा जाएगा, शिफ्ट ए से अली मद्दा लिखी जाएगी, तो वो एक बी से बे लिखा जाएगा। तो ये एक नॉर्मल वो मिलती जुलती जो साउंड्स है ना, आपको आसानी रह जाती है। अगर आपकी प्रैक्टिस आप अभी नए स्टार्ट कर रहे हैं तो आप फोनेटिक कीबोर्ड से स्टार्ट करें। हो सकता है आपको, कई लोगों को इसका नहीं पता होगा, फोनेटिक कीबोर्ड से आसानी रह जाती है। इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड के हवाले से एक किसी ने और क्वेश्चन किया था कि बैक स्पेस यूज कर सकते हैं या नहीं। लेकिन टाइपिंग मास्टर के अंदर जब आप बैक स्पेस यूज करते हैं तो एज ए मिस्टेक, एज ए एरर काउंट होती है, तो आप बैक स्पेस ना यूज करें। बैक स्पेस यूज करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी कम करेगी और उससे भी आपकी टाइपिंग स्पीड कम होगी। आपने अगर कोई गलती कर ली है, आप फर्दर आगे चले जाएं। एक ट्रिकी चीज है ये जो मैं एक्सक्लूसिवली इस वीडियो में बता रहा हूं, अदरवाइज बहुत कम लोगों को इसका पता होगा। देखिए, एक बहुत बड़ा वर्ड लिखा हुआ है, आप ये बात समझने की है, कोई 5-7 कैरेक्टर्स का वर्ड लिखा हुआ है, आपने गलती की और मुसलसल उसमें 2 गलतियां कर दी हैं। आप स्पेस देके अगला लफ्ज शुरू कर लें, उस लफ्ज को छोड़ दें, उस पूरे वर्ड को छोड़ दें। स्पेस देंगे तो ऑटोमेटिक टाइपिंग मास्टर आपको अगले वर्ड पे ले जाएगा। वो वर्ड बजाय आप एक ही वर्ड के अंदर आप 2 दफा गलत की प्रेस करें, आपको लग रहा है ये नहीं लिखा जाएगा, आप स्पेस दें तो आप अगले वर्ड। ये जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्होंने शायद ये ऑब्जर्व किया हो। बजाय गलतियां करके अपनी एक्यूरेसी कम करें। एक्यूरेसी कम होगी तो नेट स्पीड ऑटोमेटिक कम होती जाएगी, आप नेक्स्ट वर्ड पे जा सकते हैं। कुछ लोगों ने इसी तरह क्वेश्चन पूछा कि सर DAE वाला अप्लाई कर सकता है डिप्लोमा जिसने इलेक्ट्रिकल वगैरह का किया हो? लेकिन मैं इस बारे में आपसे क्वेश्चन करता हूं कि क्या DAE इक्विवेलेंट टू इंटरमीडिएट है? अगर है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसके साथ इक्विवेलेंट टू इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा जो एक्सेप्टेड हो। आप हाथ से खुद से लिख के नहीं लगाएंगे।
क्या ऐसा कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, क्या ऐसा कोई HEC की तरफ से नोटिफिकेशन है, या कोई ऐसी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हो कि जी DAE इक्विवेलेंट टू इंटरमीडिएट है, तो आप डेफिनेटली वो लगा के सर्टिफिकेट लगा के अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। एक और कुछ क्वेश्चन कि जो लोग अटेस्टेशन किसी वजह से मिस कर गए, जिन लोगों का किसी वजह से कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं अपना हायर क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट नहीं अटैच कर सका, रिजल्ट अटैच नहीं कर सका, तो अब मेरे लिए क्या है, देखिए जहां कहीं भी रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट लग रही है तो उसमें 2 से 3 दिन का टाइम दिया जा रहा है। उस टाइम पीरियड में आप अपनी कोई भी करेक्शन जाके करवा सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन पे कोई ऑब्जेक्शन लगा है तो आप उस ऑब्जेक्शन को रिमूव करवा सकते हैं। आप उस ऑब्जेक्शन को रिमूव करवाएं। अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन का कोई सर्टिफिकेट नहीं जमा करवाया तो मीनवाइल आप वो जमा करवाएं। हायर एजुकेशन के 10 नंबर हैं, आप वो 10 नंबर मिस ना करें। अगर मेरिट क्लोज हुआ तो डेफिनेटली हायर क्वालिफिकेशन मैटर करेगी। लेकिन एक जो बात है मेन इस टाइम चीज जो है वो टाइपिंग टेस्ट है। लोगों का टाइपिंग टेस्ट नहीं क्लियर हो रहा। मैं बार बार बात कर रहा हूं, 2000-3000 लोगों में से मुश्किल से 100 लोगों का टाइपिंग टेस्ट पास हो रहा है। तो ऐसे केस में आप टाइपिंग टेस्ट पे फोकस करें। ये करप्शन की और बाकी चीजों की बातें छोड़ दें। आपका टाइपिंग टेस्ट पास होगा ना तो आपको कोई बंदा रिजेक्ट नहीं करेगा। तो फोकस करें अपने टाइपिंग टेस्ट के ऊपर, करप्शन वाली बातों पे फोकस ना करें। जो लोग करप्शन की बातें कर रहे हैं ना उनको टाइपिंग स्पीड आती है ना उनको और काम आता है, इंटर की डिग्री मुश्किल से है, तो वो आप लोगों को भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन पर आप अपना फोकस अपनी जॉब पे रखें, अपने ऊपर एतमाद करें। इंशाल्लाह आप जरूर सिलेक्ट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वॉइस ऑफ उस्मान।